तुम्हें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि ए की पत्नी बी है, बी का भाई सी है तथा सी का पिता डी है, ए का पिता एफ है, डी की पत्नी जी है, एफ की पत्नी एच है, वह ए व बी का पुत्र आई है, सी का विवाह जे से हुआ, उनका पुत्र क्या है, के है। पहला प्रश्न पूछा आई का नाना कौन है, दूसरा प्रश्न पूछा ए का जी से क्या संबंध है, तीसरा प्रश्न पूछा जी का ए से क्या संबंध है, चौथा प्रश्न पूछा आई के का कौन है। हमने क्या कहा कि पुरुष के लिए हम क्या लिखेंगे प्लस, महिला के लिए क्या लिखेंगे माइनस, और जो पति पत्नी है उनके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तीन बात। और दूसरी बात, प्रश्न को पढ़ के इसका डायग्राम बनाएंगे। जो व्यक्ति डायग्राम बनाना सीख जाएगा उससे प्रश्न हो जाएगा। पीडी से हम ऊपर जा रहे हैं तो नाम को ऊपर लिखेंगे, नीचे चल रहे हैं तो नाम को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, और बराबर वाले हैं तो बराबर की तरफ चलते हुए रहेंगे। देखो तुम्हें क्या कहा, ए की पत्नी कौन है, बी है। अब बढ़िया तरीके से देखो, ये ए है, इसकी पत्नी कौन है, बी है। क्या इससे एक जने का जेंडर डिसाइड हुआ कि दोनों का, दोनों का हुआ कि ए की पत्नी बी है, इसका मतलब बी महिला है और ए क्या है पुरुष है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हें कहा ए की पत्नी बी है तो ये हो गया। फिर क्या कहा, बी का भाई सी है, तो भाई और बहन एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो बी का भाई कौन हो गया, सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या कहा, सी का पिता कौन है, डी है, तो पिता उससे एक पीढ़ी ऊपर, तो सी का पिता कौन हुआ, डी हुआ। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा, ए का पिता कौन है, एफ है, तो ए का पिता एफ है तो एक पीढ़ी क्या हो गया ऊपर प्लस हो गया। फिर क्या कहा, डी की पत्नी कौन है, जी है, तो डी की पत्नी कौन है, जी है, तो यहाँ पर क्या लग गया माइनस। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। फिर आगे क्या कहा, एफ की पत्नी कौन है, एच है, तो एफ की पत्नी कौन है, एच है। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा, ए और बी का जो विवाह हुआ है, भाई ए और बी पति पत्नी है ना, तो बीच में क्या लगा दिया बराबर। ठीक है, तो ए और बी का पुत्र कौन है, भाई ए और बी है, इसका पुत्र कौन है, आई, यानी क्या हो गया प्लस हो गया। फिर क्या कहा, सी का विवाह किसके साथ में हुआ है, जे के साथ, मतलब ये दोनों हो गए पति पत्नी, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और इनका एक पुत्र हुआ उसका नाम क्या है, के है। बताओ ये चित्र समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा बात को समझना, हमसे पूछा आई का नाना कौन है। देखो हमने एक बात पढ़ी, और क्या पढ़ी कि प्रश्न को जहां से नाम आए वहां से स्टार्ट करना है। यहाँ तो से है ही नहीं, तो जब से नाम नहीं आए तो जहां का लगा हुआ है वहां से स्टार्ट करना। समझे या नहीं समझे। अब बताओ आई का नाना कौन है, तो आई का नाना मतलब आई है, तो अब इधर देखो ये आई है, यहाँ पर ये आई, ये इसके दोनों कौन हुए, माता पिता, और नाना कौन होता है, पत्नी का पिता, तो ये इसका पिता कौन है बताओ, डी है, तो आई का नाना कौन हुआ, भाई माता का जो पिता होगा वही तो नाना होगा ना, तो आई का नाना कौन हो गया, डी हो गया। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या। अगर वो इसमें ये पूछ लेता कि आई जो है उसकी नानी कौन है, आई की नानी कौन होती, जी होती, कोई डाउट नहीं। अब दूसरा क्या पूछा, ए का जी से क्या संबंध है। देखो जहां पर से स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट करो, से किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से, तो अब इधर देखो जी ये यहाँ रहा, ये दोनों पति पत्नी, ये इन दोनों की क्या हुई बेटी, और बेटी का पति क्या लगता है, दामाद, बेटी का पति क्या लग गया, दामाद। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न है, जी का ए से क्या संबंध है। देखो ए है, ये इसकी क्या हुई पत्नी, ये पत्नी, तो ये इसका पिता, तो ये हो गया जी क्या हो गया इसका ससुर, और ससुर की पत्नी क्या लगती है, सास लगती है, क्या लगती है, सास लगती है।
कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और, का आई और आई के का क्या है, कौन है। तो जिसके पीछे का लगा हुआ है वहां से स्टार्ट करो। का कौन है, के पीछे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर के है, ये इनके क्या हुआ, माता पिता। ये के है, ये इनके कौन हुए, माता पिता। सी इसकी कौन हुई, बहन। और बहन का, बहन और यानी, तो के लिए वो कौन लगी, बुआ। बुआ और ये कौन लगा, फूफा। तो फूफे का बेटा कौन हुआ, फूफेरा। तो ये इसके लिए आई के का कौन हुआ, फूफेरा भाई। क्या हो गया, फूफेरा भाई। अब मैं तुमसे अगर ऐसा पूछने की कोशिश करता, मैं प्रश्न ऐसे ही कर रहा हूं, बताओ के आई का कौन होगा, ममेरा भाई। क्या होगा, ममेरा भाई। अब एक और पूछता हूं, आई का एफ से क्या संबंध है, आई का एफ से क्या संबंध है, आई का एफ से क्या संबंध है। तो एफ से स्टार्ट होके कहाँ आना, आई तक, तो क्या होता, होता, ठीक है। एच आई के क्या लगती है, दादी लगती है। क्या लगती है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, जे का नंदोई कौन है, जे का नंदोई कौन है। अब देखो, ये दोनों पति पत्नी, ये इसका भाई और ये भाई की पत्नी। और तो उल्टा पढ़ो, देखो ये कौन हुई, ये इसके लिए कौन हुई, ननद। और ननद का पति क्या होता है, नंदोई। और अगर मैं ऐसे पूछूं, ए की सलहज कौन है, सलज कौन होगी भाई, भाई साले की पत्नी कौन होगी, सलज। भाई साला, भाई ए के लिए साला कौन है, सी है ना। ए का साला कौन हुआ, सी। और साले की पत्नी कौन होगी, सलज। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, जे होगा। और एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ एफ व डी में आपस में क्या संबंध है, बताओ। उसको बोलते हैं संबंधी, संबंधी। लिखो, लिख दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, ये बातें करने से समझ नहीं आते हैं, तभी तो कहते हैं चुप रहो, लाइव में मौका मत दो। हो गया, एक बार वापस समझे।
कंसेप्ट समझने के लिए आपको एकाग्र रहना जरूरी है। तुम्हें क्या है 10% बात समझने आती है, तुम कूदने लगते हो, ऐसे चीजें समझ थोड़ी आती है। एकदम एकाग्र होके देखें। वापस से प्रश्न में क्या कहा है उसको समझो। अभी प्रश्न और इस लेवल से आने वाले हैं, तो जितना शांति से हो सकता है ना उनको समझे। आपको क्या है कोई चीज का 10-20% लगने लगता है, तुम तो लगता है हम तो सब कुछ आ गए, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बाकी पड़ी है चीजें। तो अब यहाँ पर क्या कहा उसको समझो। सबसे पहले ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हमने क्या कहा, डायग्राम बनाने के लिए यदि हमें उसमें से पता चल रहा है कि ये भाई वो पुरुष है तो प्लस लगाएंगे, महिला है तो क्या लगाएंगे माइनस। अगर पुरुष और महिला दोनों पति पत्नी है तो उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं तो उस रिश्ते से ऊपर चलेंगे, बराबर वाले हैं तो बराबर लिखेंगे, और एक पीढ़ी नीचे जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। जैसे मान लो भाई है, उसके बराबर में बहन है या चचेरा ममेरा आ रहा तो वो तो बराबर चलेगा, और उससे ऊपर मतलब दादा परदादा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और उससे नीचे अगर छोटे है तो पुत्र पौत्र ऐसे आएंगे, नाती नातिन तो कहाँ चलेंगे नीचे की तरफ चलेंगे। अब हमसे क्या कहा, ए की पत्नी बी है, रिश्ते में दोनों एकदम, ये ए है, इसकी पत्नी कौन है बी है, मतलब दोनों पति पत्नी है, तो बीच में क्या लगा बराबर लगा। अब वो वापस वहां से क्या कह रहा है, ए की पत्नी बी है, तो बी कौन है पत्नी है, मतलब हमने कहा इसके ऊपर क्या लगा दिया माइनस, ये पत्नी है तो ये कौन हुआ पति हुआ। यहां तक समझ में आई बात। फिर आगे क्या कहा, बी का भाई कौन है सी है, उम्र में छोटे हो सकते हैं लेकिन एक जनरेशन में तो वो बराबर ही रहेंगे ना, तो जनरेशन में बराबर कब का, सी का बी का भाई कौन है सी है, तो ये इस जनरेशन में आएगा, तो बी का भाई कौन हुआ सी हुआ, बी का भाई कौन हुआ सी हुआ। जैसे तुम शादी के वो कार्ड लिखते हो तो सबसे पहले दादा के नाम और उनके बाद में किन के नाम आते हैं, पापा काकोसा के नाम आते हैं, उनके बाद में उससे छोटे वालों के नाम आते हैं या नहीं आते। वही बात यहाँ हो रही है। तो इधर देखो का ए की पत्नी कौन है बी है, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हुआ प्लस। फिर क्या कहा, बी का भाई कौन है सी है, तो यहाँ क्या आ गया प्लस, कोई डाउट नहीं। फिर आगे चले हम, फिर आगे क्या कहा, सी का पिता डी है, ये कौन है सी, पिता बराबर उम्र वाला होता है कि एक पीढ़ी ऊपर होता है, एक पीढ़ी ऊपर, तो सी का पिता कौन हुआ डी हुआ, पिता है मतलब पुरुष है, मतलब क्या हुआ प्लस। फिर आगे चले, ए का पिता कौन है एफ है, ए का पिता एफ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर, तो ए का पिता कौन है एफ है, तो ये पिता है, ये क्या हो गया प्लस, कोई डाउट नहीं। अब आगे क्या कहा, डी की पत्नी जी है, डी कौन है ये रहा, डी की पत्नी जी है, पत्नी बराबर में कैटेगरी में आएगी, ठीक है, तो डी की पत्नी है, पत्नी मतलब बराबर का चिन्ह और क्या हो गया जी, माइनस लग गया। अब क्या कहा, एफ की पत्नी एच है, एफ जो है उसकी पत्नी कौन है एच है, ये हो गया। फिर क्या कहा, ए और बी का एक पुत्र है, ए और बी है, इनका पुत्र मतलब आई है, ए और बी का पुत्र कौन है आई है, मतलब क्या हो गया प्लस। और सी का जो विवाह है वो किससे हुआ है जे से, ये राशि इसका विवाह हुआ है जे से, मतलब विवाह हुआ इसका मतलब दोनों क्या हुए पति पत्नी, ये ऑलरेडी प्लस है तो ये क्या हो गए माइनस हो गई। अब का इनका एक पुत्र है, वो कौन है ये है, पुत्र मतलब लड़का, यानी क्या हुआ ये। अब ये बन गया चित्र। बताओ चित्र में किसी को कोई समस्या है क्या, वो बोलो, चित्र में कोई समस्या नहीं है। अब हमने क्या कहा कि चित्र बनने के बाद में हम प्रश्न, जैसे डायग्राम बना तो प्रश्न को वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसके पीछे नाम क्या आ रहा है से आ रहा है। अगर से नहीं है तो वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से नाम क्या आ रहा है का आ रहा है, और वहां तक जाएंगे जहां तक वो कह रहा है। तो तुमसे पूछा आई का नाना कौन है, तो का किसके लिए लगा आई के लिए लगा, तो इसका मतलब प्रश्न की शुरुआत किससे करेंगे आई से, प्रश्न की शुरुआत किससे करेंगे आई से। अब नाना ऐसे समझो, नाना कौन होता है अपनी,
अपनी जो माँ होती है उसका पिता जो होता है वो हमारे क्या लगता है, नाना लगता है। और जो पिता है उसका जो पिता है वो हमारे क्या लगता है, दादा लगता है। तो अब देखो ये कौन हुआ आई, ये इसके दोनों कौन हुए, माता पिता। तो ये बी इसकी कौन हुई, माँ। ये कौन हुआ, इसका भाई। तो ये दोनों भाई बहन है। तो जो सी का पिता होगा वही किसका पिता होगा, बी। तो इसका मतलब आई का नाना कौन हुआ, डी हुआ। बताइए वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में कोई डाउट नहीं है ना। अब दूसरी बात देखो, दूसरे में क्या कहा, ए का जी से क्या संबंध है। अब क्या कहा, ए का जी से क्या संबंध है, बता से किसके पीछे लगा है, जी के पीछे। तो प्रश्न की शुरुआत कहां से करेंगे, जी से करेंगे। अब जी कहां पर है, देखो ये रहा जी। जब जी यहां से शुरुआत कर ली और कहा क्या कहा, ये इसके क्या लगता है, देख ये दोनों कौन हुए, पति पत्नी। भाई ये इनकी कौन हुई, बेटी। और बेटी का पति क्या लगता है, दामाद लग रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दामाद। समझ गए बात। अब क्या कहा, जी का ए से क्या संबंध है, तो कहां से शुरुआत करेंगे, ए से शुरुआत करेंगे। ये ए है, ये इसकी कौन हो गई, पत्नी। ये इसका कौन हो गया भाई, ये इसका बी का क्या हुआ, पिता। तो पिता इसके लिए, ए के लिए क्या लगेगा, ससुर। और ससुर की पत्नी हमारे क्या लगेगी, सास। ठीक है। अब आगे क्या कहा, आई के का कौन है, तो बता किसके पीछे का लगा हुआ है, के पीछे लगा हुआ है का। तो के से स्टार्ट हुए, तो ये स्टार्ट हुए, तो ये इसके दोनों कौन है, माता पिता। तो ये माता पिता है, लेकिन ये इसके लिए क्या लग रही है, बहन। बहन का पति क्या लगता है, फूफा। और फूफे का बेटा क्या होता है, फूफेरा भाई। समझ गया। अब आगे क्या कहा, आई का एफ से क्या संबंध है, आई का एफ से संबंध। तो आई कहां से स्टार्ट होना है, एफ से। और जाना कहां तक है, आई तक। तो एफ से स्टार्ट हुए, एफ। ये इनके लिए क्या हुए भाई, भाई यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ तक आए, तो ये इनके दोनों के लिए क्या हुए, बेटा। भाई एफ के लिए ए क्या हुआ, बेटा। और बेटे का बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा। अब आगे चले, जे का नंदोई कौन है, जे का नंदोई। तो ये दोनों कौन है, पति पत्नी। ये पति की बहन कौन हो गई, पति की बहन ननद। और ननद का पति कौन होता है, नंदोई। तो नंदोई कौन हो गया, समझ आ गई बात। और फिर क्या कहा, ए की सलज कौन है। तो जो पति का, जैसे एक होता है साला, यानी पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला कहलाएगा। और पत्नी के भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, सलज। यानी साले की पत्नी क्या कहलाएगी, सलज। तो देखो बी है, ए और बी ये दोनों कौन हुए, पति पत्नी। और ये पत्नी का कौन हो गया, भाई। और भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, सलहज। कोई दिक्कत नहीं है ना। और एफ और डी में आपस में क्या संबंध है, तो ये आपस में क्या है, समझी है। समझ गए, कोई डाउट है क्या। अब यहाँ देखो इस प्रश्न को, डायग्राम बनाओ। दे बिना आवाज के डायग्राम बनाना है, प्रश्न नहीं करने हैं। और विशेष रूप से पड़ोसी के देखना ही नहीं है, डिस्कस तो करना ही नहीं है, सिर्फ चित्र बनाओ। कहाँ पर,
माँ। हो गया बेटा। अब यहाँ देखो, जिसके बड़ा है अच्छी बात है, नहीं बड़ा तो भी अच्छी बात है, समझ लो। ठीक है। अब देखो, तुमसे क्या कहा, ए बी सी डी ई एफ परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 6 से 7वां नहीं है। ठीक है, कि ए बी सी डी ई एफ परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, लेकिन जिनमें से 2 जने क्या है? विवाहित है। दो, 2 जने विवाहित है, इसका मतलब 4 लोग ऐसे होंगे जो आपस में क्या होंगे? पति पत्नी वाला कोई संबंध होगा। समझते हैं जो भी है भाई, क्या 6 तो लोग हैं, इनमें से 2 लोग क्या है, या 2 विवाहित है, या मैं 2 जोड़े की बात कर लूं, या 2 जोड़े क्या है? विवाहित है, ऐसा हम मानते हैं। 2 जोड़े क्या है? विवाहित है। अब आगे वो क्या कह रहा है वो समझो। डी जो है ना, वो ए की क्या है? दादी है। डी ए की दादी है, इसका मतलब ए कौन हुआ? पोता। भाई, डी ए की दादी, इसका मतलब पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। अभी डिसाइड नहीं है ना भाई। डी जो है ना, वो ए की क्या है? दादी है। इससे जेंडर किसका डिसाइड हुआ? दादी का हुआ। इसका मतलब डी माइनस है, अभी ए प्लस भी हो सकता है, क्या हो सकता है? माइनस, अभी हमें पता नहीं है। तो देखो, ये मान लो पोता या पोती हो सकता है, इससे ऊपर मान लो क्या होंगे? पिता होंगे, और उससे ऊपर कौन होगी? दादी होगी। अभी अपन को पता नहीं है कि इसका ए का पिता कौन है। समझ गए ना? बताओ, कोई डाउट है क्या? ये दादी है, इसका मतलब चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। अरे हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? हमें क्या कहा कि ए है ना, उसकी दादी कौन है? डी है, तो ये मान लो पोती, बीच में कौन आएगा? पिता आएगा। हमने जगह छोड़ दी और ये हो गया डी। ठीक है ना? और लिखना चाहो तो लिख दो, ए की दादी कौन है? डी है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हटा दूं, नहीं तो फिर तुम और कंफ्यूज होगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डी ए की तो दादी है, लेकिन माँ किसकी है? बी की है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं? बी लिख रहा हूं। देख लो, ए की दादी कौन है? डी, लेकिन बी की माँ कौन है? डी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे चले। तथा सी है ना, वो बी की कौन है? पत्नी है। सी बी की पत्नी है। अब बताओ, यहाँ से जेंडर डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, पति कौन है यहाँ पे? बी हो गया प्लस, और सी हो गया माइनस। अब आगे चलते हैं। सी जो है, वो बी की तो क्या है? पत्नी है, लेकिन एफ की क्या है? माँ है। तो एफ की ये कौन है? माँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे चलते हैं। अब ई है ना, ई है, यानी एफ जो है वो ई की क्या है? पोती है। अब एफ जो है वो ई की क्या है? पोती है। ये पोती कब होगी? भाई, ये दादी है, ये कौन होगा? दादा। तो इनके ये दोनों बच्चे हैं, तो ये तो पोती होगी। क्या?
एफ के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैं पूरा पूरा वापस समझा रहा हूँ, पूरा एकदम बिल्कुल समझना। देखो तुमसे क्या कहा कि डी ए की क्या है, पूरा देखो क्लियर कर देता हूँ, एक बार पूरा समझो ना। तुमसे क्या कहा कि डी जो है ना वो ए की क्या है, दादी। भाई डी जो है वो ए की क्या है, दादी है। तो ये मान लो पोता या पोती, उसके बाद में कौन आएगा, पिता आएगा, और उसके बाद में कौन आएगी, दादी आएगी। तो डी ए की क्या हो गई, दादी। अब फिर क्या कहा, ये दादी तो ए की है लेकिन बी की क्या है, माँ है। तो ये इधर ऐसा समझ लो, ये इसका मान लो बेटा या बेटी है, और ये इसकी क्या होगी, माँ। कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या कहा, सी बी की क्या है, पत्नी है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पति पत्नी, ये माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस। अब आगे क्या कह रहा है, सी बी की पत्नी है लेकिन एफ की क्या है, माँ है। तो सी बी की पत्नी है लेकिन ये एफ की क्या है, माँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब ये जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। वो बात क्या थी कि एफ जो है ना वो ई की क्या है, पोती है। तो अब समझने की कोशिश करो, ये दोनों भाई बहन, ये इनके क्या हुए, माता पिता, और ये इनकी दादी। तो पोता या पोती किसके होते हैं, दादा या दादी के होते हैं। और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एफ जो है वो ई की कौन है, पोती है। इसका मतलब ये कौन हो गया, दादा। तो अब देख लो प्रश्न वाली बात सही हो रही है ना, कि इसमें कितने विवाहित युग्म है, दो विवाहित युग्म। समझ गए कि नहीं समझे? अब बताओ एफ, तो यहाँ पर कौन हो गया, ई। अब पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न के सी का ए से क्या संबंध है। देखो सी का ए से क्या संबंध है, देखो कहां से स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, सी तक जाएंगे। ये पहली बात तो है ना, तुम सोच समझ के आंसर दिया करो। देखो यहाँ सी से स्टार्ट होंगे तो ये दोनों पति पत्नी, और इनका जो होगा ये क्या लगेगा, बेटा या बेटी, क्या भाई, भाई ए से स्टार्ट होंगे और कहां पर चले जाएंगे, सी तक। तो ये इनके लिए कौन हुए, माता पिता, और ये इनके क्या लगेगी, माँ लगेगी। ये इनके लिए क्या लगेगी, माँ। अब बताओ परिवार में कितने पुरुष है, कितने हैं, देखो एक प्लस दो प्लस, क्या यहाँ पर जेंडर डिसाइड है क्या? तो अब हमें या क्या ये कंफर्म है क्या, ये लड़का ही है या लड़की है? जब पूरे प्रश्न में से कहीं पर भी अगर तुम्हें एक भी जगह पर जेंडर डिसाइड नहीं हो, तो वहां कभी मत बताना कि इतने पुरुष है या इतनी महिला है। तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी जो ऑप्शन में रहेगी, आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। अभी नहीं पता चल रहा ना कि कितने पुरुष कितने महिला है, तो आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। भाई इसका तुम्हें पता थोड़ी चल रहा है ये कौन है। तीसरी बात बताओ, युवा पीढ़ी कौन है इनमें, तीसरी, देखो ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, और ये तीसरी, मतलब थर्ड जनरेशन। ये तुम्हारे दादा दादी, ये तुम्हारे माता पिता, और ये तुम। तो युवा पीढ़ी कौन हुई, ए व एफ। देखो बेटा युवा पीढ़ी कौन हो गई, ए व एफ। हो गया भाई, प्रश्न को ढंग से पढ़ना और फिर चित्र बनाना। नेक्स्ट प्रश्न लेवे,
इस प्रश्न को करने की कोशिश करो। चलो ये मैं ही समझाता हूँ पहले, देखो फिर अगला प्रश्न ले लेंगे, नहीं तो फिर चलो कर लिया तो अच्छी बात है। अब इधर देखो, यहाँ देखो ए क्रॉस बी नजर आ रहा है, कहीं पर भी मान लो लिखा हुआ है भाई, ये बात ध्यान रखें। यहाँ इस प्रश्न के अंदर कोडिंग डिकोडिंग को भी इसने ऐसा प्रकार कोड कर दिया भाई, इसका मतलब ये है। तो देखो ए क्रॉस बी का मतलब कहीं पर भी नजर आए, इसका मतलब उसका अर्थ क्या होता है, ए बी की क्या है, पत्नी। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का क्या है, पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की क्या है, माता है। तो भाई ए भाग बी का अर्थ है ए बी की क्या है, माता है। तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की क्या है, बहन है। अब आप कहोगे ये दिया तो ए बी में, पूछा क्या है, पी क्यू आर में। तो बेटा अगर ये यहाँ पर दो कोई चीजें हैं, उनके बीच में गुणा दे रहा है, इसका मतलब ए की पत्नी क्या होगी, बी। दो कोई है और उनके बीच में प्लस दे रहा है, इसका मतलब ए का पुत्र कौन होगा, बी। ए भाग बी दे रहा है, इसका मतलब ए की माता कौन होगी, बी। और दो कोई है उनके बीच में तुम्हें कुछ दे रहा है, इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, बहन होगी। समझे या नहीं समझे? यहाँ ए बी तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है। मैं चलो तुम्हें, अब मुझे बताओ, इसी हिसाब से बताओ आर प्लस एस का अर्थ क्या हुआ, आर एस की पत्नी है। क्या, अच्छा ये ऊपर गुणा में ले दिया, आर एस का क्या है, पुत्र है। कोई डाउट है क्या? हाँ बेटा, डाउट नहीं है ना? इधर देखो, यहाँ देखो, तुमसे क्या कहा कि भाई ए गुणा बी का अर्थ क्या है, कि ए बी की क्या है, पत्नी है। समझे या नहीं समझे? अब ऐसा एक बात समझो कि इसने दो कोई संख्या ली और इसके बीच में गुणे का निशान कर दिया, ठीक है ना। जैसे कोई, मान लो तुम बैठे हो, ठीक है ना, कोई तुम्हें कहे कि मैं ऐसे मान लो गेट को ऐसे मान लो बजाऊं, इसका मतलब तुम्हें खाना खाना आना है। समझ गए ना? इसका मतलब गेट, ये ऐसा तुम्हारे लिए पर्सनली लागू नहीं हो रहा है। जैसे मान लो इतने जने बैठे हो, ठीक है, और कहा कि जैसे ही मान लो मैं गेट बजाऊं तो खाना खाने के लिए क्या है, आना है। तो मान लो खाना, गेट बजा, इसका मतलब खाना खाने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे। अब और भी मानो स्कूल की घंटी बज रही है, इसका मतलब क्या हुआ, भाई तुम्हें वहां बाहर जाना है। भाई दोपहर के समय बज रही, इसका मतलब तुम्हारी क्या हो गई, छुट्टी हो गई। मतलब घंटी बजने का मतलब क्या हो गया, छुट्टी होना हो गया। मतलब ये एक कोड है। समझे या नहीं समझे? इसका मतलब गुणा यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इसकी पत्नी। समझ गए ना? अब यहाँ पर ए गुणा बी आया, इसका मतलब क्या होगा, ए बी की क्या है, पत्नी है। अब बता, पी गुणा क्यू आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू की पत्नी है। आर गुणा एस आएगा, इसका मतलब क्या होगा, आर एस की पत्नी है। ये बड़ी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब इसका अर्थ ही है। तो अब देखो, हमसे वो कह रहा है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पुत्र है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की क्या है, बहन है। तो तुमसे कहा पी भाग क्यू प्लस आर का, पहले तो ये डायग्राम दिया और फिर तुमसे कहा आर का पी से क्या संबंध है। तो पहले तो देखो स्टार्टिंग के दो देखो, पी भाग क्यू का अर्थ क्या होगा वो पहले देखो। पी भाग क्यू का अर्थ क्या होगा, देख, ए भाग बी का अर्थ क्या होता है बता, ए बी की क्या है, माता है। तो पी भाग क्यू का अर्थ क्या होगा, कि पी जो है ना वो क्यू की क्या है, माता है। पी जो है वो क्यू की क्या है, माता। इसका मतलब क्यू क्या हुआ, बेटा। क्यू क्या हुआ, बेटा।
तो ये हो गया Q और ये R क्या हो गई इसकी मात्रा। हाँ P Q की मात्रा, ठीक है ओके बेटा। तो P Q की क्या हो गई मात्रा होगी, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इधर देखो, अब Q को हमने जेंडर में इसलिए नहीं लिखा कि भाई माता लड़की की भी माँ होती है और लड़के भी क्या होती है माँ, समझ गए। अब देखो आगे की बात करते हैं, इन दोनों को देखो Q और क्या हुआ R, Q प्लस R। अब Q प्लस R को देखो भाई, Q प्लस R इसका मतलब क्या हुआ, Q R का क्या है पुत्र है, Q जो है ना वो R का क्या है पुत्र है। इसका मतलब एक बात डिसाइड हो गई, Q तो क्या हो गया प्लस हो गया और ये R का क्या है पुत्र है, तो इसकी माता यह है, इसका बेटा ये है, तो ये आपस में क्या होंगे पति पत्नी होंगे। और वही तो बात इसने क्या कही, P का इससे क्या संबंध है, तो इनका आपस में क्या संबंध है पति पत्नी का। लिखो बेटा पति पत्नी, एक बार और समझा दूंगा, पहले लिखो। लिखे हो गया। अब देखो वापस समझो, कल कितने जने हैं जिन्होंने हमने जो चार्ट बनाया था और उसके अलावा जो प्रश्न किए थे वो घर पे पढ़े थे, कितने जने हैं, बस ये इतने जने ही हैं, देख लो ये तुम्हारी निरंतरता है। अब यहां देखें, समझो इधर हमसे क्या कहा कि A गुणा जो B है, बेटा ढंग से समझना, तुमसे कहा A गुणा B का अर्थ है, A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है, A प्लस B का अर्थ है A B का पुत्र है, A भाग B का अर्थ है A B की माता है, A माइनस B का अर्थ है A B की क्या है बहन है। तो पहले तो बताओ इसका डायग्राम बनाते हैं, तो P भाग Q प्लस क्या हो गया R। तो पहले इनकी बात करते हैं और फिर किनकी बात करते हैं इनकी बात, ऐसे इस दो दो के स्टेप में चलेंगे। तो हमने कहा पहले इनकी बात होगी, अगर यहाँ पर एक और अक्षर होता ना तो फिर उसके बाद में उसकी बात होती, समझेगा नहीं समझे। तो हमने यहां पर कहा कि P और Q को देखो, पहले तो इसका P भाग Q, तो भाग वाला कौन है उसको देखो, भाग वाला कौन है यही है ना। तो भाग क्या कहता है कि A भाग B का अर्थ है A B की क्या है माता है, तो P भाग Q का मतलब क्या होगा P Q की क्या है माता है। इसका मतलब माता है, इसका मतलब एक बेटा या बेटी होगा, दूसरी कौन होगी माता, इसका मतलब बेटा या बेटी, और उसके एक पीढ़ी ऊपर कौन होगी माता होगी। समझ आई बात। इसने क्या कहा P Q की क्या है माता है, इसका मतलब P तो हो गई माता और Q हो गया बेटा या बेटी, और माता है इसका मतलब क्या हो गया माइनस। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या कहा, P और Q तक तो हम आ गए, अब आते हैं Q प्लस क्या आ गए R। अब Q प्लस R का मतलब क्या हुआ, इधर देखो A प्लस B,
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पुत्र है। तो Q प्लस R का मतलब क्या होगा, Q है ना, R का क्या है, पुत्र है। तो Q है वो R का बेटा है। जो ये Q दिखाई दे रहा है ना, वो R का क्या है, बेटा। बेटा इसका मतलब एक पीटी क्या होगा, ऊपर, Q R का क्या है, बेटा। अब बेटा सीधी सी बात को समझने की कोशिश करो, इतना तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि अगर ये तुम्हारी माँ है, तुम इसके बेटे हो, तो ये दोनों कौन होंगे, तुम्हारे माता पिता होंगे। तुम्हारे तो माता पिता होंगे, लेकिन इनका आपस में क्या संबंध होगा रे, पति पत्नी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर कोई तुमसे पूछे, भाई बात को घुमाता है, जैसे का भाई कि ये व्यक्ति कौन है, तो तुम कहते हो ये मेरे पिता है, ठीक है। फिर दूसरी बात तुम घुमाना भी चाहो तो तुम कैसे घुमा सकते हो, मैं इनके मैं इनका क्या हूं, इकलौता पुत्र हूं। इकलौते की बात कर रहे हैं तो भी यही होगा ना, ठीक है। तो भी मतलब रीजनिंग में क्या होगा, बातों को क्या करेगा, वो घुमाएगा। तो अब यहाँ पर देखो एक बात देखो, और इसको देखो, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, सिर्फ देखना है, कोशिश तो करनी नहीं है। पढ़ो पहले, सिर्फ पढ़ना है, मन में पढ़ो। अब देखो चीज को समझो, क्या बात हो रही है उसको समझना। जब तुम्हें इंडिकेशन देवे ना, देखो वो प्रश्न अलग थे, ये टाइप 2 आ रही है। देखो वो थे प्रश्न ऐसे, इधर देखने की कोशिश करना, या ऐसे थे परिवार में इतने हैं, ये इसकी दादी है, ये इसकी माँ है, ऐसे कह रहा है। लेकिन इन प्रश्नों में वो क्या कहेगा, किसी के सामने ऐसे इशारा करेगा, ये मेरे ये लगता है, ये मेरे ये लगता है, तो वहां फिर वो प्लस माइनस वाली बातें चाहिए रहने देना। डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो, ये टाइप 2 है, ठीक है ना। अब टाइप 2 को ढंग से समझना, वो थी टाइप 1 और ये आती है टाइप 2। अब टाइप 2 क्या कहती है कि मनोज है, इसने जगदीश से कहा, ये भाई तुम्हारे हैं मनोज, मान लो ये तुम्हारे क्या है, मनोज है। ये किससे कह रहा है, जगदीश से कह रहा है। अब जगदीश कौन है एक बार भूल जाओ, ठीक है ना। ये मनोज है, जानते हो क्या, चलो तो तुमसे क्या कहा, मुझे मन में से तो नहीं है कि ये मनोज जगदीश वही है जिसने हमारी राह में आग लगाई थी, इधर देखो। तो मनोज है, वो जगदीश से कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो टीवी देख रहा जो व्यक्ति है ना, वो जो टीवी देख रहा है वो मेरे दादाजी, अभी पूरी बात नहीं हुई है, दादाजी, अरे जो भी हो रहे, दादाजी। अब पूरी बात अभी कंप्लीट नहीं है। देखो मनोज क्या कह रहा है, मनोज है वो किससे कह रहा है, जगदीश, मनोज है वो जगदीश से कह रहा है कि जो टीवी देख रहा है वो मेरे दादाजी, उनके पुत्र, दादाजी है उनका पुत्र। एक बार समझने की कोशिश कर लो कि ये तो इसके मनोज के हो गए दादाजी। अब दादाजी का पुत्र मनोज के क्या लगेगा, पिता लगेगा। फिर क्या कहा, दादाजी का पुत्र, उसका पुत्र, तो दादाजी का पुत्र और उसका क्या हो गया, पुत्र। बताओ दादाजी का पुत्र पिता और उसका पुत्र मनोज के लिए क्या लगेगा, भाई, उसका क्या लगेगा, भाई। और उस भाई की इकलौती बहन, भाई तुम्हारे कोई इकलौती बहन है, भाई इकलौती बहन है, और वो मनोज के भी लिए क्या लगेगी, मनोज के भी लिए क्या लगेगी, बहन। मनोज के भी लिए क्या लगेगी, बहन। उसका पति, बहन का पति। बताओ बहन का पति और मनोज का आपस में क्या रिश्ता होगा,
वो पति मनोज के लिए क्या लगेगा? बहन का पति क्या लगेगा? बहनोई या जीजा? बहनोई या क्या लगेगा? जीजा। लिखो बेटा, रिश्ते ऐसे थोड़ी है, संभाल के रखने पड़ते हैं। ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के चक्कर में तुम रिश्ते भूल गए हो, देखना भी मत। हाँ, नहीं हमारे यहाँ फिर भी ब्लड रिलेशन है, लेकिन जो फॉरेनर में या बाकी में होता है कि ये इनके इनसे शादी कर लेती है, फिर वापस वो इससे शादी कर लेती है, और वापस वो घूम फिर के मान लो रिश्ता बिगड़ जाता है। जैसे बेटे ने किसी लड़की के साथ शादी करी, तो विदेशों में उसका पिता है, उसकी बेटी की माँ के साथ में भी शादी कर सकता है। होता क्यों नहीं होता है? तो फिर वहां पर क्या ब्लड रिलेशन पड़ेंगे? ठीक है ना? चलो। हाँ, तो फिर वहां पर संबंध क्या पड़ा? हो गया भाई। अब आप इस प्रश्न को एक बार करने की कोशिश करें। ये पढ़ो, बिना आवाज के, अपने खुद के दिमाग से करो। ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन ए ससुर, ऑप्शन बी सास, ऑप्शन सी पुत्र वधु, ऑप्शन डी ममेरी बहन। करवा दूं? चलो, अब देखो, अब ढंग से समझना भाई। एक महिला, एक महिला व पुरुष बस में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा कि यह महिला आपके क्या लगती है? ठीक है ना? ठीक है।
आजकल तो पूछने का धर्म ही नहीं है, रास्ते में लड़ाई कर ले कि तुझे क्या करना। ठीक है, इधर देखो, अब देखो दो बातें हो रही है, एक पुरुष है एक है महिला है। एक कौन है? पुरुष है, एक कौन है? महिला है। दो बातें हो रही है। देखो बेटा कि पुरुष और महिला दोनों साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने पूछ लिया कि भाई ये तुम्हारे महिला लगती क्या है, तो इसने क्या जवाब दिया? सुनना, इसने क्या जवाब दिया, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सुनना, कि मेरी जो सास है, यानी इस व्यक्ति की जो सास है और इसकी जो सास है, इस महिला की जो क्या है? सास है। देखो इधर, इस व्यक्ति की जो सास है और इस महिला की जो सास है, ये दोनों आपस में कौन है? माँ और कौन है? बेटी है। भाई इसके लिए ये कौन है? बेटी है, और इसके लिए ये कौन है? माँ है। तो अब बात को समझना, बात को समझना भाई, कि ये इसकी सास है, ये सास की ये कौन है? बेटी है। तो ये भाई इसके लिए ये कौन हुई? बेटी, और बेटी है तो इस पुरुष के लिए वो क्या हो गई? पत्नी हो गई। पुरुष के लिए वो कौन हो गई? पत्नी हो गई। तो ये दोनों पति पत्नी है, तो यह सास है, तो ये कौन होगा? ससुर होगा। ये कौन होगा? ससुर। तो अब देखो सुनना, वो क्या कह रहा है? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? नाम के पीछे क्या आया? से। से किसके पीछे आ रहा है? पुरुष। तो पुरुष से स्टार्ट करो। यह ससुर है, तो ससुर के लिए ये महिला क्या लगेगी? पुत्र वधु। और महिला के लिए पुरुष क्या लगेगा? ससुर। करो, आप पहले लिखो, एक तो इतनी उतावड़ मत करो। लिखो पहले। लिखे पहले। हो गया? थोड़ा जल्दी लिखना। बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभ्यास करो। आप घर पे जाके सवाल मिलाओ। अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे बैठ के टोटल करने से कुछ नहीं होता है कि 150 में से 140 आएंगे। बेटा 150 में से 140 लाने के लिए दमदार तैयारी चाहिएगी। सही बात है। ये जो इस अवस्था में तुम बैठे हो, वो ख्याली पुलाव वाली बातें हैं। 140 तो आ ही जाएंगे, सीट डाइट वाली मिल ही जाएगी, उसके लिए तपना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, बात को समझो, वापस से समझते हैं, एकदम कांस्टेंट होके पढ़ो। तुमसे कहा कि पुरुष और महिला दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन हो गया? पुरुष, और यहाँ पर कौन होगी बेटा?
महिला, पुरुष और महिला दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई ये महिला तुम्हारे क्या लग रही है, तो किसने कहा इसकी जो सास है, भाई महिला की जो सास है और मेरी जो सास है, मेरी जो सास है, दोनों आपस में कौन है, माँ और कौन है, बेटी है। समझ गए ना, महिला की जो सास है और मेरी जो सास है, आपस में कौन होगी, माँ और कौन होगी, बेटी, ये वो कह रहा है। ठीक है ना। अब इधर देखो, एक सीधा सा समझो, तुम्हारा जो भाई है उसकी सास, तुम्हारा भाई है, मतलब तुम्हारी जो भाभी है, भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी, भाभी की जो सास है मतलब कौन हुई, तुम्हारी माँ। और तुम्हारे पिता की जो सास है मतलब तुम्हारी नानी, आपस में माँ बेटी हुई कि नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, वही तो बात यहाँ पर हो रही है। तो अब इधर देखो, नहीं आई बात समझ में, अब और देखो, अब यहाँ देखो, एक सीधा सा बात समझो, मैं पूरा प्रश्न वापस से समझाऊंगा कि ये तुम्हारा जो भाई है, बात को समझना, ये तुम्हारा भाई, उसकी पत्नी कौन हुई, भाई तुम्हारे लिए क्या लगेगा, भाभी। और भाई की, ये मान लो क्या है, ये भाई की कौन है, ये माँ है, ये तुम्हारा कौन है, भाई है, और उसकी पत्नी है कौन है, भाभी है। तो तुम्हारी भाभी के लिए तुम्हारी माँ क्या होगी, सास होगी या नहीं होगी। और ये तुम्हारे कौन है, पिता है, और पिता की मान लो सास है, पिता की कौन है, सास है। तो भाई पिता की जो सास है वो तुम्हारे लिए क्या लगेगी, पिता की सास तुम्हारे लिए क्या लगेगी, नानी। तो ये नानी है और ये तुम्हारी माँ है, आपस में कौन होगी, एक माँ होगी, दूसरी कौन होगी, बेटी होगी। तो ये दोनों माँ बेटी है, तो ये माँ है, तो ये इसका कौन हुआ, पति हुआ, और ये पति का बेटा, यानी कौन लगा, पुत्र। और पुत्र की औरत क्या लगेगी, पुत्र वधु लगेगी कि नहीं लगेगी। अब उसी कंसेप्ट पे प्रश्न है, उसको देखो बेटा, बात को समझना, ढंग से समझो एकदम। तुमसे क्या कहा, महिला और पुरुष रास्ते में जा रहे थे, हमने लिखा यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर लिखा महिला। किसी तीसरे आदमी ने पूछा कि भाई ये औरत तुम्हारे लिए क्या लग रही है, तो कहा इस औरत की जो सास है, औरत की कौन है, सास है, और मेरी जो सास है वो आपस में कौन है, एक तो कौन है, माँ है, और एक कौन है, बेटी है। समझ गए ना। अब बात को समझना, ऐसे कंसीडर करो कि इस महिला को एक बार आपस में भूल जाओ, इधर महिला है ही नहीं, इधर महिला है ही नहीं। अब यहाँ समझने की कोशिश करना कि ये पुरुष की कौन है, सास है, और ये सास की कौन है, बेटी है। तो ये जो बेटी है इस पुरुष के लिए क्या लगेगी, बताओ, पत्नी लगेगी, ये लगेगी पत्नी, लगी या नहीं लगी, हाँ या ना में जवाब दो बेटा। अब देखो, तो इसका मतलब ये दोनों हो गए पति और पत्नी, ठीक है। अब ये पति पत्नी है, और ये जो महिला है इसके लिए क्या लग रही है, सास लग रही है। ये महिला इसके लिए क्या लग रही है, सास लग रही है। इसका मतलब सास कब लगती है, जब बेटे की बहू हो। तो बताओ इस पुरुष के लिए ये महिला कौन लगेगी, बेटे की बहू, यानी किसका काम करेगी, पुत्र वधु का। समझे कि नहीं समझे। अब एक प्रश्न मुझे करके बताना, ये करो, अलग है, एक्स और वाई एक ही संतान है, ए एक्स का पिता है, परंतु वाई
का पुत्र नहीं है, तो y का a से क्या, y a x का पिता या ऐसा लिख दो, y a का पुत्र नहीं है, ठीक है ना, a का पुत्र नहीं है, तो y का a से क्या। हाँ, अरे तो पढ़ो तो सही पूरी बात है। अगर कोई कहता है कि मेरे कोई बेटा नहीं है, इसका मतलब बेटा नहीं, बेटियां भी तो हो सकती है ना, तो फिर करो, देखो इससे सरल कुछ नहीं है। हो गया। अब एक प्रश्न मैं तुम्हें घर पे सोचने के लिए मजबूर करने के लिए आज प्रश्न दूंगा पहली बार, ठीक है ना, आज मजबूर होना घर पे। ये हो गया, कितने जनों के हो गया, चलो 2 मिनट और देता हूँ, बाकी जिनके हाथ ऊपर नहीं है वो करो। करवा दूं बोर्ड पे। अब देखो कि x और y है ना, दोनों किसकी संतान है, a की, तो ये a है, x और y दोनों क्या है, a की संतान। x और y क्या है, a की क्या है, संतान। क्या यहाँ से किसी का जेंडर डिसाइड हो रहा है क्या, किसी का नहीं हो रहा। इसका मतलब ये a माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ये बेटे भी हो सकते हैं, बेटियां भी हो सकता है। अब इसने क्या कहा, x और y a की संतान है, फिर क्या कहा, a x का पिता है, a है ना, x का क्या है, पिता है। अब फिर क्या कहा, y a की का पुत्र नहीं है, इसका मतलब y a की क्या है, पुत्री है। तो अब इसने क्या कहा, y का a से क्या संबंध है, तो कहां से स्टार्ट होंगे, a से, तो ये पिता और ये कौन हो गई, पुत्री। अगर ऐसे पूछता a का y से क्या संबंध है, तो आंसर क्या आता, पिता। समझ गए, समझ गए। एक प्रश्न लिखो, ये प्रश्न लिखो और घर पे करना है। हाँ, उसी के लिए तो कह रहा हूं। ये कोशिश करना इसकी। हो गया भाई। इसको घर पे करना है, दिमाग लगाना, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लड़की का राजेश के साथ क्या संबंध। हाँ, यहाँ नहीं करना, अभी घर पे करो। मैं एक प्रश्न करवाने वाला हूँ, अभी कुछ ऑप्शन में जाते से मैं दे दूंगा, ठीक है।
दे रहा हूं भाई, अभी ये करवा रहा हूं, रुको। इधर देखो, हो गया भाई। एक प्रश्न लिख रहा हूं, समझना कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र है। परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 48। लो बेटा, ये ले मुकेश। अब सुनो, पहले मेरी बात को सुनना। अब आधे जने ऐसे सोचेंगे कि 5 विवाहित जोड़े, एक बार लॉजिकली समझना कि 5 विवाहित जोड़े पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी, ऐसे ही सोचेंगे। तो ये 5 विवाहित जोड़े हैं, तो 5 दूनी कितना हो गया, कितने हो गए, और कितने हो गए 10, और 4-4 एक जोड़े के 4 पुत्र है, तो 5 के कितने हो गए 20। तो आंसर कितना, 10 और 20 कितना 30, जो कि गलत है। अब जो कि क्या है, गलत है। अब सुनो बेटा, जो कि क्या है, गलत है। अब सुनो बात को, अब सुने। तुमने ऐसे माना भाई, पुरुष, मैं ऐसे लिख दूं, पुरुष और महिला, पति पत्नी, मेल फीमेल, पति पत्नी, मेल फीमेल, पति पत्नी, मेल फीमेल, पति पत्नी, मेल फीमेल, पति पत्नी, इनके कितने 4, इनके कितने 4, इनके कितने 4, इनके कितने 4, इनके कितने 4। अब इधर देखो, अब ऐसा समझने की कोशिश करे, ये अलग अलग परिवार जैसे नजर आ रहे हैं ना, ये कोई तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है कि ये पूरा परिवार है? पूरा परिवार नजर नहीं आ रहा है ना। परिवार का मीन्स ये होता है कि जिसमें माता पिता हो, फिर उनके बेटे हो, फिर उनके पुत्र, वो परिवार होता है, आया ना। अब यहाँ पर देखो, पति पत्नी और ये, पति पत्नी और ये, क्या इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है क्या? ये तो ऐसे लग रहा है कोई एकल परिवार है। क्या नजर आ रहे हैं? एकल परिवार की तरह नजर आ रहे, आया ना भाई। अगर वो ऐसा होता कि भाई एक कोई परिवार है, उसमें 4 जोड़े हैं, उसके बाद में उनके बेटे हैं, तो उनका आपस में संबंध होगा कि नहीं होगा? क्या यहाँ से ये पता चल रहा है क्या? ये इनके क्या लग रहा है, लग रहा है कुछ, क्योंकि इनके बीच में कुछ टर्म्स ही नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है। तो हमने कहा भाई ये जो बात है वो अप्लाई नहीं होती है। इधर देखो, बात क्या अप्लाई हो सकती है, इधर देखो, ये कौन है, पुरुष और कौन है, महिला। ये पुरुष और कौन है, महिला। ये एक जोड़ा हो गया। तो इनके कितने बेटे हैं, 4 बेटे। अब सुनना, इसके पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा, 4 बेटे हो गए। अब कहा इन बेटे हैं, तो इनके वो कह रहा है वापस क्या है, बहुएं भी है, इनके क्या है, बहुएं भी है या नहीं है? तो अब ये परिवार नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब इधर देखो, ये कितने जोड़े, देखो एक परिवार है, उसमें कितने जोड़े नजर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 विवाहित जोड़े हो गए, हुए या नहीं हुए? अब का प्रत्येक के कितने बेटे हैं, 4-4 बेटे हैं। पहले वाले को देखो, इस एम को देखो, इसके कितने बेटे हैं, 1 2 3 4, पहले वाले के 4 हो गए। अब दूसरे वाले के कितने,
4, तीसरे वाले के कितने 4, इसके कितने 4, इसके कितने हो गए 4। तो बताओ कितने लोग हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये कितने हो गए 4 4 8 4 12 4 कितने हो गए 16। तो आंसर कितना आ गया 26। लिखो बेटा इसको। मुकेश सर इसको ऑफ करो बेटा। हाँ तो हाँ